बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है पूरी तरह से इसके लिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के सारण में जहरीली शराब से मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। मौत तांडव कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं कि अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वो उल्टे पूछ रहे हैं कि जब शराबबंदी नहीं थी तब भी तो लोग मरते थे जहरीली शराब पीने से, और विपक्ष यानी कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाए हुए है कि ये मुख्यमंत्री की फेल्योर है और उन्हें इसमें संज्ञान लेना चाहिए और नहीं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दें। सबसे पहले सुनिए कि कल सदन में बौखलाने के बाद आज नीतीश कुमार क्या बोले। बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। बाद जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। सुना आपने इनका तर्क, और अब जरा बीजेपी के नेता और विपक्ष के नेता विजय सिन्हा को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। माननीय बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है पूरी तरह से इसके लिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। अभी गांव जा रहे हैं जहां 10 लोग मरे हैं इस गांव में। हाँ, मरो सर, मुख्यमंत्री जिस तरह से विधानसभा में बौखला रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सेंचुरी लग रहा हो। वो पूरी तरह से आपा खो चुके हैं। उनकी फेलियरिटी, ये अपराधियों का, दारू के माफियाओं के, ये सरकार संरक्षक है, उम्मीदवार तक बनाता है दारू के माफिया को। और जिम्मेवारी इनकी तय होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और ये बार बार नरसंहार बिहार के अंदर सत्ता पोषित नहीं होना चाहिए। जला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सही संख्या निकल के रही है। पोस्टमार्टम नहीं करा के 100 को जला के संख्या कम करने का ये खेल खेल रहे हैं। बिहार को फंसाने, ये माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में जिस तरह से किए हैं उसी से हमको शंका हुआ, इसीलिए हम लोग आए हैं धरातल की सच्चाई जानने के लिए। पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। विजय सिन्हा जरा भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की बौखलाहट साबित कर रही है कि वो गलत है और जहरीली शराब से ऐसे लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी नीतियाँ फेल है, वो जो है इस्तीफा दें। बीजेपी को ये बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। दरअसल नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी सबकी सहमति से लागू की गई थी और बीजेपी उसकी पैरोकार थी। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है और उसी के मुताबिक हमने फैसला किया है, लिहाजा पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बीजेपी कह रही है कि आप शराबबंदी को लागू करने में फेल हो रहे हैं। आपकी पुलिस, आपके मंत्री, आपके बड़े लोग सब शराब पी रहे हैं, स्मगलिंग करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी उसको लागू तो कीजिए, उसको लागू भी नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि गरीब लोग मरने को मजबूर हो रहे हैं।
देखते हैं कि ये विवाद कहाँ जाके थमता है, क्योंकि अभी जो 5 दिन के लिए विंटर सेशन चल रहा है और इसी दौरान ये घटना हो गई, इसलिए बीजेपी को तुल देने का मौका मिल गया है और इस मुद्दे पे सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। नीतीश कुमार कुछ भी कहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव कुछ भी तर्क दें कि और राज्यों में भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक घर में चोरी होती हो तो दूसरे घर में भी चोरी करने का अधिकार मिल जाता है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।